गुड इवनिंग। आज हम कुछ नए चीज़ सीखेंगे और एक नया क्लास के साथ स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास मैंने बताया था अबाउट कलर्स, कलर का थ्योरी, कलर का इंट्रोडक्शन और कलर कॉम्बिनेशन क्या होता है, की कंपोनेंट्स क्या होता है और कितने की कंपोनेंट्स होते हैं कलर्स के, ये सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो आज बेसिकली कलर्स को यूज़ करके कैसे करके हम एडिटिंग कर सकते हैं वो चीज़ को देखेंगे। तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टूल्स हैं जिसको यूज़ करके हम उन चीज़ों को करेंगे और देखेंगे हमारा आउटपुट कैसा आता है। तो बेसिकली अभी फर्स्ट हम चलेंगे कुछ ऑप्शंस के साथ जो एडेड फीचर्स है फोटोशॉप के, बाय डिफ़ॉल्ट ही वो हैं। तो हम पहले उन ऑप्शंस को देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम चलेंगे मेन्यू बार में, ठीक है। मेन्यू बार में यहाँ पे हम चलेंगे इमेज में, ठीक है। तो इमेज में जैसे हम जाएंगे आपको मिलेगा एडजस्टमेंट। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस है लेकिन हमें जाना है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। अब यही सेम चीज़, मतलब ये जो एडजस्टमेंट आपको दिख रहा है ये सेम चीज़ आपको लेयर पैनल में भी मिलेगा, ठीक है। तो लेयर पैनल को मैं एक्सपैंड करती हूँ ताकि आपको वो चीज़ दिखे। तो यहीं पे लेयर पैनल मेरा था तो इसको एक्सपैंड किया और अभी यहाँ से आप देख सकते हैं लेफ्ट से 4th नंबर वाला आइकन, ठीक है। लेफ्ट से 4th नंबर वाला ये हमारा वही एडजस्टमेंट है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का काम करता है। ये बेसिकली लेयर्स के लिए ही काम करता है, ठीक है। मतलब लेयर्स को जैसे आप पर्टिकुलर एक लेयर पे अगर आप काम करना चाहते हो तो वो ये चीज़ क्रिएट करके देता है। लेकिन ये जो इमेज और एडजस्टमेंट्स वाले ऑप्शंस है ये सब आपको ओवरऑल जो भी आपका कलर करेक्शन होगा या फिर जो भी कलर चेंजेस होगा वो आपको ओवरऑल करके देगा। यहाँ से आप अगर ओवरऑल चाहिए वो भी आपको देगा और अगर पर्टिकुलर किसी में चाहिए तो वो भी आपको देगा, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ है। तो अभी हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, कोई फ़ोटो लेंगे यहाँ से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये फ़ोटो लेते हैं, ठीक है। तो इसको रैस्टराइज कर लेंगे राइट क्लिक करके लेयर के ऊपर और इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, कंट्रोल जे करके इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। तो डुप्लीकेट क्यों करना है, क्योंकि अगेन रिस्टोरेशन में मैंने बताया था, रिस्टोरेशन टॉपिक में, कि अगर आप जिस लेयर पे काम कर रहे हैं उस लेयर को अगर बाय चांस उस लेयर पे कुछ काम बिगड़ जाता है तो फिर आपका एक बैकअप सपोर्ट रहेगा एज वेल। उसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपने क्या काम किया है ओरिजिनल के साथ। आपका जो एडिटेड वाला लेयर है उसके साथ आप उसको मैच करके डिफरेंस पता कर सकते हैं कि डिफरेंस क्या आया है, ठीक है। तो दो काम करता है, एक करता है बैकअप के लिए रहता है एक फ़ोटो, और दूसरा होता है कि जो आप काम कर रहे हैं उसके साथ आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जो दूसरा फ़ोटो है उसको, ठीक है। तो बेसिकली मैंने डुप्लीकेट कर लिया है कंट्रोल जे के साथ। तो अब हम चलेंगे इमेज में, एडजस्टमेंट में और चलेंगे लेवल्स। फर्स्ट हम देखेंगे लेवल्स, शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एल। तो मैं कंट्रोल प्लस एल भी करती हूँ तो वो आ जाता है, ठीक है। तो आइदर इमेज, एडजस्टमेंट और लेवल्स कीजिए या फिर कंट्रोल एल, ठीक है। अब यहाँ पे ये जितने भी इमेज एडजस्टमेंट्स में आप जो भी ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जितने भी ऑप्शंस हैं वो इधर उधर करके कलर्स के साथ ही काम करता है, ठीक है। कोई कोई है जो पर्टिकुलर कलर को लेकर ही करता है, कुछ कुछ है, कुछ कुछ ऑप्शंस है जो ग्रे या ब्लैकिश टोन में भी काम करता है, ठीक है। तो अभी पहले हम देखते हैं लेवल्स का। तो यहाँ पे लेवल्स में फर्स्ट यहाँ पे जो विंडो आपको दिख रहा है बहुत कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट है हमारा प्रीसेट। तो ये जो प्रीसेट है ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको फोटोशॉप देता है। तो इससे भी आप अगर कलर को थोड़ा सा इधर उधर करना चाहते हैं, थोड़ा सा चेंजेस लाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप उसको, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट है। तो जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको वो जो डिफरेंस होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो अभी के लिए मैं डिफ़ॉल्ट ही इसको रखती हूँ, इसको कुछ भी नहीं करती हूँ। तो अभी नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है ये जो आपको एक हिस्टोग्राम टाइप का, एक डायग्राम टाइप का आपको जो दिख रहा है ये चीज़, ठीक है। तो उसी के ऊपर आपको चैनल्स मिल जाएगा। तो मैंने पहले भी बताया है कि मोस्टली जितने भी फोटोज़ रहते हैं उसमें 3 चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है रेड, एक होता है ग्रीन और एक होता है ब्लू। तो रेड ग्रीन ब्लू यहाँ पे भी आपको मिल रहा है और एक ऑल टुगेदर RGB भी यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो अब इसका क्या है, तो बेसिकली मतलब ये जो चैनल है, ये चैनल मैंने आपको चैनल मास्किंग जब मैंने किया था वो ट्री को उसके बैकग्राउंड से हटाने का वो वाला जो काम किया था, उसमें मैंने बताया था कि आपको, और आपने देखा भी होगा कि उसमें भी फर्स्ट RGB था ऑल टुगेदर, उसके बाद रेड ग्रीन ब्लू था। तो बेसिकली उस टाइम पे मैंने बताया था कि रेड ग्रीन ब्लू अगर पर्टिकुलर चैनल में अगर आपको काम करना है तो उस टाइम पे आप रेड में भी काम कर सकते हैं, ग्रीन में भी काम कर सकते हैं, ब्लू में भी काम कर सकते हैं। अब ये काम होता क्या है, तो बेसिकली अगर आप RGB अगर ओवरऑल जो कलर है उस पर अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो RGB में सिलेक्ट करके ही आप कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बोला कि हर फोटो में रेड एक अलग चैनल होता है, ग्रीन अलग होता है, ब्लू अलग होता है। तो अगर पर्टिकुलर चैनल में जाके अगर आपको काम करना है, मतलब जो भी आपका ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, जो कुछ भी है, या फिर जो टोन्स होते हैं, तो टोन्स के बारे में मैं बाद में आती हूँ। तो जो भी टोन्स होते हैं, जो भी लाइक एक्सपोजर जो भी होता है, ब्राइटनेस होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है, बहुत कुछ होता है। तो वो सारे चीज़ों को अगर पर्टिकुलर चैनल्स में अगर आपको चेंज करना है तो उस टाइम पे आप यहाँ से रेड, ग्रीन या ब्लू पे जाके कर सकते हैं। तो लाइक अगेन जितना लाइक चैनल्स का एक ट्रिक होता है कि जिस पर्टिकुलर चैनल में आपका जो भी क्योंकि लास्ट टाइम मैंने दिखाया था कि रेड, ग्रीन, ब्लू ये कलर्स नहीं प्रोवाइड करते, ये क्या दिखाता है आपको, ग्रेइश कलर में, आपको ब्लैक एंड वाइट कलर में आपको वो दिखाता है फोटो। तो जो भी जिसमें भी सबसे ज़्यादा वो ग्रेइश टोन होगा या ब्लैक वाइट जो भी टोन है वो होता है, उसमें सबसे ज़्यादा वो कलर सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रेजेंट होता है फ़ोटो पे। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज करके आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। जो भी कलर ज़्यादा है, कम है, जिस भी कलर को आपको बैलेंस करना होता है उस कलर को आप वहाँ से चैनल से सिलेक्ट करके उसको आप कम ज़्यादा बैलेंस कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट होता है टोन्स का। तो टोन्स में 3 टोन्स होता है, हाईलाइट टोन, मिड टोन, शैडो टोन। तो यहाँ पे मैं इसको RGB में ही अभी तक करके रखती हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 3 स्लाइडर्स, ये छोटे छोटे 3 स्लाइडर्स। तो ये हो जाता है शैडो टोन का काम करता है, ये मिड टोन का काम करता है, ये हाईलाइट टोन का काम करता है। वैसे ही यहाँ पे ड्रॉपर्स भी आपको मिल जाएगा। तो ड्रॉपर्स के साथ आप कलर को पिक करके उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आउटपुट लेवल्स है, ये फाइनल जो भी लाइक शैडो टोन, मिड टोन और हाईलाइट टोन का ये फाइनल है। तो इसको लाइक अगर ज़रूरत पड़ता है, अगर नेसेसरी होता है तो उस टाइम पे इसको यूज़ करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी यहाँ पे शैडो, मिड टोन, हाईलाइट टोन, यहाँ पे 3 टोन आपको दिख रहा है। तो अभी अगर यहाँ से जो शैडो टोन है उसको अगर हम स्लोली इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये शैडो टोन का वैल्यू है, ये मिड टोन का वैल्यू है और ये हाईलाइट टोन का वैल्यू है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे स्लोली इसको अगर आगे तरफ करेंगे तो ये देखिए बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है। जो भी प्योर कलर है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था सैचुरेशन का। तो सैचुरेशन का मैंने बताया था कि जो भी इंटेंसिटी है, जो भी प्योर कलर है वो आप जैसे इंक्रीज करेंगे सैचुरेशन को तो उसका जो भी प्योर कलर होगा उसका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली वो चीज़ करता है ये शैडो टोन। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं अगर शैडो को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो कुछ इस टाइप का आपका आउटपुट देता है। अब इसको 0 में ला देते हैं। अब नेक्स्ट मिड टोन को अगर आप, अब मिड टोन जो है वो 2 तरह का काम करता है। एक होता है, नहीं तो आप इसको हाईलाइट टोन के तरफ थोड़ा सा ज़्यादा करके लाइक फोकस कर सकते हैं या फिर शैडो टोन के तरफ।
तो बेसिकली अगर हाईलाइट टोन की तरफ आप करेंगे मिड टोन को, तो ये कुछ ऐसा आउटपुट लाएगा। अगर आप हाईलाइट टोन शैडो टोन की तरफ आप अगर करते हैं तो ये ऐसा वाइटिश टोन आपको क्रिएट करके देता है। तो बेसिकली अभी हम इसको 1 जैसा ही रखेंगे, ओरिजिनल जैसा। अब आता है हाईलाइट का, तो हाईलाइट को हमको डिक्रीज करना होता है। तो जितना आप हाईलाइट को डिक्रीज करेंगे और मिड टोन के तरफ जाएंगे और बढ़ते बढ़ते डिक्रीज होते होते जैसे आप इसको शैडो टोन में लेकर आएंगे, तो ये देखिए ब्राइटनेस जो है तो उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस कर रहा है, बहुत ज़्यादा वो चीज़ को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो अभी बेसिकली क्या करना है, अभी एक चीज़ देखते हैं, इसको अभी क्लोज करते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे, लेयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से यहाँ से इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे ड्रैग करके। ठीक है, ताकि मेरा चैनल्स, पाथ और लेयर्स ये तीनों ही लेयर पैनल में यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे चैनल्स में अब चलते हैं। तो चैनल्स में यहाँ पे अगेन लेवल्स जैसा ही है, RGB रेड ग्रीन ब्लू, उसका चैनल इसका चैनल वैसे ही है, सेम है। तो रेड में अगर देखें तो ये कुछ ऐसा लुक ला रहा है, ग्रीन में अगर देखें तो ऐसा है, और ब्लू में देखें तो ये कुछ ऐसा है। तो अगेन रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि ये ग्रेइश टोन में ही आपको देता है। ठीक है, तो रेड में हमको दिख रहा है ये थोड़ा सा ज़्यादा ही डार्क है। ठीक है, शैडो जो भी है तो वो बहुत, जो डार्कनेस है वो रेड में ज़्यादा है, फिर ग्रीन में, फिर ब्लू में। ठीक है, तो अभी RGB में चलते हैं। तो यहाँ पे अगर नॉर्मली अगर हम देखें तो इसमें कोई भी बोलेगा कि ब्लू टोन इसमें ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लूइश जो भी शेड्स यहाँ पे आपको दिख रहा है उसको वो ज़्यादा आईज पे लग रहा है, तो कोई भी क्या बोलेगा कि इसमें ब्लू टोन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से कौन सा ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी हम लेयर्स पे आ जाते हैं, Ctrl L करके लेवल्स पे आते हैं और यहाँ पे रेड ही सिलेक्टेड है, हाँ यहाँ पे रेड ही सिलेक्टेड है, इसको RGB करेंगे। चैनल्स में जाके RGB किया, लेयर्स में गए, Ctrl L किया, रेड में गए और रेड का हम क्या करेंगे, हाईलाइट को थोड़ा सा कम करते हैं। और जो मिड टोन है उसको थोड़ा सा शैडो की तरफ लेकर जाते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा करेंगे। ठीक है, और अभी RGB में चलते हैं, ओके करते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको चेंज दिख रहा होगा कि ये चेंज क्या हुआ है, कैसा चेंज आया है इसमें। तो जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ एडजस्टमेंट्स के जितने भी, मतलब ये इमेज एडजस्टमेंट्स जितने भी यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ये सारे ऑप्शंस आइदर कलर को चेंज करने के लिए या फिर कलर को बैलेंस करने के लिए या फिर कोई दूसरा कलर लाइक फोटो में कोई दूसरा कलर इफेक्ट डालने के लिए ये सारा काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको फोटो का कलर कॉन्ट्रास्ट जो है उसको अगर बैलेंस करना हो तो उस टाइम पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन। या फिर आपको अगर कलर चेंज करना है तो कलर को चेंज कर सकते हैं, या फिर आप ब्लैक एंड वाइट अगर फोटो को ब्लैक एंड वाइट फोटो के साथ कुछ भी आप चेंजेस करना चाहते हैं, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट को, कोई भी कलर नहीं, तो यहाँ पे वो ऑप्शंस भी दिया हुआ है। तो इमेज में एडजस्टमेंट में ब्लैक एंड वाइट, तो उसको लेकर भी आप काम कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट है लेवल, सेकेंड है कर्व्स। ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट जो है, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट लाइक मोस्टली हम यूज़ करते हैं, लाइक फ़ोन में भी अगर हम किसी भी पर्टिकुलर फ़ोटो को थोड़ा सा हाई कॉन्ट्रास्ट अगर करना हो या फिर थोड़ा सा उसका ब्राइटनेस बढ़ाना हो, तो ये नॉर्मल जैसा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है वैसा ही है। ठीक है, तो
अगर इसमें भी अगर आप चाहते हैं तो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इसको अगर इंक्रीज करते हैं ब्राइटनेस तो इसका ब्राइटनेस बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा करेंगे तो जो हाईलाइट टोन है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाएगा ब्राइटनेस में, और अगर इसको रिड्यूस करेंगे तो ये ऐसे ब्लैकिश टाइप का उसको बना के देगा। तो ब्राइटनेस जैसे ही इमेज लाइक एडजस्टमेंट के जितने भी ऑप्शंस हैं उनको अगर आप यूज़ करते हैं तो अगर प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो एक प्रॉपर आउटपुट आएगा। अगर बस स्लाइडर है इसको एकदम इंक्रीज कर देते हैं या फिर एकदम डिक्रीज कर देते हैं तो जैसा तैसा आउटपुट आएगा। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसको बहुत बढ़ा देती हूँ ब्राइटनेस को तो ऐसे आ जाएगा, अगर रिड्यूस कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो जितना आपको रिक्वायरमेंट होगा फ़ोटो का उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको करेंगे। कॉन्ट्रास्ट अगर कम ज़्यादा करेंगे तो इसको जो शार्पनेस होता है उस चीज़ को ये ज़्यादा फोकस करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो बहुत ज़्यादा ये शार्प हो जाएगा और आइज पे लगेगा, और अगर रिड्यूस करेंगे तो पूरा एक वाइटिश टोन टाइप का वो क्रिएट करके आपको देगा। तो बेसिकली जितना ज़रूरत होता है उतने के अकॉर्डिंग ही आप उस पर काम कर सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए तो इसका ब्राइटनेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो उतना भी ब्राइटनेस नहीं चाहिए, थोड़ा सा हम इसको बस यूज़ करेंगे। अभी कैसे समझे कि कौन से फ़ोटो में कितना अमाउंट यूज़ करना है या फिर कितना वैल्यू रखने से कौन से पर्टिकुलर ऑप्शन में जो फ़ोटो है वो अच्छा दिखेगा। तो इट डिपेंड्स, क्योंकि अब हर फोटो लाइक अगर आप कोई डाउनलोडेड फ़ोटो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका आउटपुट अलग आएगा। अगर आप कोई कैप्चर्ड फ़ोटो अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका फ़ोटो अलग आएगा, उसका आउटपुट अलग आएगा। तो अब जैसा फ़ोटो है, जैसा उसका एनवायरनमेंट है, जैसा उसका कलर कॉन्ट्रास्ट है, उसको आपको देख के ही करना पड़ेगा। यहाँ से अगर मैं कोई फ़ोटो यूज़ कर रही हूँ ऐसा तो नहीं है कि आप भी उसी फ़ोटो को यूज़ करेंगे, आप कोई और फ़ोटो को यूज़ करेंगे तो उस टाइम पे उसका कलर वैल्यू कितना है, उसका RGB लाइक जो भी रेड ग्रीन ब्लू का जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो कितना है, कौन से फ़ोटो में किसका अमाउंट ज़्यादा है किसका अमाउंट कम है, उस चीज़ को देख के आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसा काम कर लाइक आउटपुट आपको कैसा चाहिए। तो अभी अगर कोई ब्राइट फ़ोटो अगर आप लेते हैं तो उसको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अगर ब्राइटनेस है तो उसको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। ये नहीं कि पूरा एकदम कम करके ब्राइटनेस हटा दिया, वो नहीं, ब्राइटनेस को बैलेंस करना पड़ेगा, ना कि एकदम रिड्यूस कर देना है। अगर बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देंगे, अब जैसे ये फ़ोटो आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा हाई कॉन्ट्रास्टेड है, इसको मैंने करके भी दिखाया कि अगर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस को कम कर देते हैं या कॉन्ट्रास्ट को कम कर देते हैं तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, ये पूरा ही ब्लैकिश टाइप का एक आपको लाइक आउटपुट देगा। ठीक है, तो अभी अगर जो मेरा ओरिजिनल था उसके साथ अगर हम इसको चेंज करें तो आपको दिख रहा होगा कलर का चेंजेस आया है। ठीक है, और जैसा मुझे चाहिए था मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने इसको उतना ही चेंज किया है, ना ज़्यादा किया है कुछ भी और ना ही बहुत कम किया है किसी को भी। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे करके आप दूसरे फ़ोटोज़ का भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दूसरा फ़ोटो लेते हैं तो इसको मैं यहाँ पे जो ये जो ब्लैंक स्पेस है उस पर मैं छोड़ देती हूँ, तो ये क्या होता है एक न्यू डॉक्यूमेंट में ये आ जाता है। जैसे कंट्रोल N करने से एक नया डॉक्यूमेंट आता है, फिर क्रिएट करते हैं तो इस पर अगर आप डायरेक्टली ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे अगर डायरेक्टली आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कोई भी फ़ोटो को तो ये ऑटोमेटिक न्यू डॉक्यूमेंट में ले लेगा। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि लाइक कंट्रोल N करके फिर से न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का। ठीक है, तो अभी ये न्यू डॉक्यूमेंट में आ चुका है, तो अभी इसको क्लिक कर लेते हैं और यहाँ का जो लॉक था उसको अनलॉक कर लिए क्लिक करके। ठीक है, यहाँ से और इसको ड्रैग करेंगे लेयर पे और डुप्लीकेट कर लेंगे। ठीक है, ये जो लेयर था इसको ड्रैग किया लेयर पे और इसको हमने डुप्लीकेट कर लिया है। तो अब यहाँ से फॉर एग्जांपल अब इमेज एडजस्टमेंट कर्व्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे कर्व्स में क्या है कंट्रोल M, शॉर्टकट क्या है कंट्रोल M। तो यहाँ पे भी आपको एक डायग्राम मिल जाएगा,
सेम वही ऑप्शंस जो आपको लेवल्स में मैंने दिखाया था। तो बेसिकली ये दोनों जो है लेवल्स एंड कर्व्स, ये टोन्स के साथ काम करता है। अब टोन्स मैंने बताया, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस भी किया था, टोन्स क्या होता है, टिंट क्या होता है, शेड क्या होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो टोन्स में 3 टोन्स है, हाईलाइट टोन, मिड टोन और शैडो टोन। तो कर्व्स और लेवल्स ये टोन्स के साथ बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको कोई भी फोटो में पर्टिकुलरली हाईलाइट टोन या फिर मिड टोन या फिर शैडो टोन को लाइक रिड्यूस या इंक्रीज करना है बैलेंस करने के लिए, तो उस टाइम पे लेवल्स और कर्व्स को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल्स में क्या था, लेवल्स और कर्व्स में एक छोटा सा डिफरेंस है। लेवल्स में क्या था, वहाँ पे आपको 3 स्लाइडर्स मिल रहे थे, ठीक है। मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ। कंट्रोल L किया मैंने, तो ये आ गया डायग्राम बॉक्स। तो यहाँ पे 3 स्लाइडर आपको दिख रहा है, ठीक है, शैडो, मिड टोन और हाईलाइट। लेकिन कंट्रोल M करती हूँ और कर्व्स को मैंने क्रिएट किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बस ऐसा डायग्राम बना हुआ है, और नीचे जो दिया हुआ है इनपुट करके ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हाईलाइट टोन, मिड टोन, शैडो टोन कहाँ पर है, तो बेसिकली यहाँ पे एक लाइन आप देख सकते हैं इस डायग्राम के ऊपर ही, ये जो लाइन दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो नीचे का पॉइंट आपको दिख रहा है, ये आपका काम करता है एज अ शैडो टोन। ऊपर का जो दिख रहा है ये आपका काम करता है हाईलाइट टोन। अब आप सोच रहे होंगे मिड टोन कहाँ से आएगा, तो मिड टोन ये बीच में जो जितना भी पार्ट आपको दिख रहा है इस लाइन का, ये बीच में, तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको मिड टोन आपका मिलेगा। यहाँ पे टोटल 14 पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ऐड कैसे करेंगे, तो जस्ट क्लिक करेंगे यहाँ पे तो एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप पॉइंट क्रिएट करेंगे तो ऐसे आप इसको मिड टोन बना के इसको काम कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे भी आपको प्रीसेट्स मिलेंगे बहुत सारे, सेम लाइक लेवल्स। कलर नेगेटिव करेंगे तो ये नेगेटिव कलर जैसा आ जाएगा, लाइटर करेंगे तो थोड़ा लाइट कलर का टोन आपको फील होगा, मीडियम कॉन्ट्रास्ट करेंगे तो ये सारे प्रीसेट्स का नाम है, ठीक है। RGB के जितने भी प्रीसेट्स हैं वो सारे एक एक करके यहाँ से आपको जो भी आउटपुट है वो आपको दिखेगा जैसे जैसे आप चेंज करेंगे, ठीक है। तो अगेन आपको जैसा चाहिए अपना आउटपुट, उसके अकॉर्डिंग आप उसको बना सकते हैं, आपका आउटपुट वैसे ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक मिड टोन क्रिएट किया, और यहाँ पे फिर से चलते इसको क्लोज करते हैं, और इस लेयर पे सिलेक्ट करके फिर से चैनल्स पे चलते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि रेड में कैसा व्यू है, ग्रीन में कैसा है, ब्लू में कैसा है, ठीक है। तो ये है रेड, ये है ग्रीन, ये है ब्लू, ठीक है। तो अब RGB में सिलेक्ट करते हैं, लेयर्स में आते हैं, कंट्रोल M। अब अगर ओवरऑल RGB के साथ अगर हमें काम करना है तो बेसिकली मिड टोन क्रिएट कर लेते हैं, और मिड टोन को हम स्लोली नीचे की तरफ करते हैं, ठीक है। जितना मिड टोन को आप नीचे की तरफ करेंगे ये शैडो टोन की तरफ ज़्यादा डिपेंडेंट होगा। अगर आप इसको ऊपर की तरफ करेंगे मिड टोन को तो ये हाईलाइट टोन की तरफ डिपेंडेंट होगा। तो वही बात है जैसे लेवल्स में मैंने करके दिखाया था वैसा ही ये होगा, ठीक है। तो इसको बेसिकली मुझे थोड़ा सा शैडो टाइप का, डार्क टाइप का मुझे करना है, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके नीचे करूँगा। अभी देखिए ये बहुत ही फ्रीली काम करता है, लाइक लेवल्स में क्या है, एक बाउंडेशन है, तो आप जितना उसको जितना आपको चाहिए उतना आप नहीं कर पाएंगे, जितना लाइक वहाँ पे लिमिटेशन है उतना ही आप स्लाइडर को लेफ्ट या राइट आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा फ्रीली काम करेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर मैं इसको यहाँ लेकर जाती हूँ तो ये ऐसे भी जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे लेकर जाती हूँ तो ये ऐसे भी जाएगा, ठीक है। वैसे ही हाईलाइट टोन और शैडो टोन भी वैसे ही काम करते हैं, लेकिन हमें वैसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, स्लोली स्लोली उसको जैसा भी आउटपुट चाहिए, मतलब आपको शैडो टोन चाहिए या हाईलाइट टोन चाहिए, तो जो भी टोन चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप उसको ड्रैग करके नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। अगर यही चीज़ अगर आपको थोड़ा सा
हाईलाइट टोन ज़्यादा चाहिए तो आप इसको हाईलाइट टोन की तरफ ऐसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईलाइट टोन की तरफ अगर आप इसको लेकर जाते हैं तो ये जो हमारा आउटपुट है थोड़ा अलग आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि हाईलाइट की तरफ अगर आप इसको लेकर जाएंगे तो ये ब्राइटनेस की तरफ ज़्यादा फोकस करेगा। तो अभी इसको थोड़ा हम नीचे करेंगे और थोड़ा सा शैडो टोन की तरफ हम मूव करेंगे ताकि ये थोड़ा सा डार्क जैसा फील आए, ठीक है। क्योंकि जो फोटो है उसको देखकर ही समझ में आ रहा है ये थोड़ा सा इवनिंग टाइम का फोटो है, ठीक है। तो अगर आप ब्राइटनेस की तरफ जाएंगे, मतलब हाईलाइट टोन की तरफ जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये उतना मैच नहीं करेगा। अगर ये मॉर्निंग का सीन होता या आफ्टरनून का सीन होता तो भी अगर आप उसको बैलेंस करेंगे तो वो हो जाता है, अच्छा आउटपुट आएगा। लेकिन ये क्योंकि इवनिंग का सीन है तो थोड़ा सा अगर शेडो की तरफ आप मूव करेंगे तो ये उतना ही थोड़ा सा अच्छा आउटपुट देगा। तो इसको मैं ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इसको करूँगी। अभी अगर शेडो का भी मैं दिखा देती हूँ। अगर शेडो टोन को आप पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं तो देखिए ये आपको ऐसा आउटपुट देगा, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली हमें नहीं चाहिए। और हाईलाइट को अगर आप पकड़ के नीचे तरफ करेंगे तो ये ऐसा आउटपुट आपको देगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें ऐसा भी नहीं चाहिए, जैसा था वैसे ही ठीक है। जस्ट मिड टोन को लेके थोड़ा सा हमने यहाँ पे काम किया है, ठीक है। तो इतना अभी अगर ओके करें, यहाँ से प्रीव्यू है, प्रीव्यू से भी आप इसको देख सकते हैं ओरिजिनल और जो भी आपका एडिटेड काम किया है आपने उस चीज़ का, ठीक है। ओके किया और यहाँ से भी आप देख सकते हैं क्योंकि बैकअप ऑलरेडी मैंने लेकर रखा है। तो यहाँ से भी आप इसको जो भी चेंजेस मैंने किया तो वो चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी वैसे ही लेवल्स और कर्व्स तो सिर्फ आपका लाइक चैनल वाइज जैसे आपको काम करना है, जो भी लाइक आपको चैनल में ज़्यादा कलर लग रहा है उसको लेकर आप काम कर सकते हैं। ये लाइक मिड टोन, लाइक उस पर्टिकुलर चैनल में आप मिड टोन, शैडो टोन, हाईलाइट टोन के साथ काम कर सकते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा कि लाइक रेड टोन में और ग्रीन टोन में इसमें थोड़ा सा हाईलाइट का और मिड टोन का थोड़ा सा चेंजेस चाहिए, तो उसमें मैंने उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज किया है। अब जिस चीज़ का ज़रूरत नहीं है, जैसे ग्रीन टोन में मैंने हाईलाइट टोन और रेड टोन में मैंने रेड चैनल में हाईलाइट टोन और मिड टोन के साथ काम किया, तो शैडो का उतना ज़रूरत नहीं पड़ा, तो शैडो को मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी अगर हर स्लाइडर को, मतलब हर टोन को लेकर अगर आप लाइक प्ले करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका आउटपुट बिगड़ सकता है। तो इसीलिए जैसा आपको रिक्वायरमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग आप चेंजेस कीजिए उस पर्टिकुलर चैनल में और अपना आउटपुट आपको मिल जाता है, ठीक है। तो कलर करेक्शन में कुछ भी आप कर रहे हो, अभी कलर करेक्शन सिर्फ ये नहीं है कि करेक्शन ही करना है। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपको चेंज करना है किसी पर्टिकुलर पार्ट का कलर, तो मतलब कोई भी फोटो का कलर अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इमेज और एडजस्टमेंट और लेवल्स का देखा। अब नेक्स्ट ह्यू सैचुरेशन में चलते हैं, जो कि है शॉर्टकट कंट्रोल यू, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं दिखाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं डिलीट करती हूँ अभी के लिए। लेयर को सिलेक्ट किया और डिलीट प्रेस किया तो ये मेरा ओरिजिनल फ़ोटो आ गया। कंट्रोल जे किया, डुप्लीकेट किया। अब यहाँ से मैंने एडजस्टमेंट लेयर को लिया और यहाँ से हम चलते हैं फॉर एग्जांपल कर्व्स की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप कर्व्स का यूज़ करेंगे तो इसका जो भी आपको बॉक्स आएगा वो यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ आएगा, लेयर पैनल के ठीक ऊपर प्रॉपर्टीज़ आएगा और यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लेयर पैनल के एडजस्टमेंट से यहाँ से अगर आप लेते हैं तो ये आपको लेयर में ही देता है जो भी आपका होता है, और लाइक लेयर का थंबनेल और जो भी ऑप्शंस होता है वो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर आपको चेंजेस करना हो, जैसे मैंने किया
तो देखिए यहाँ से भी आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वहाँ से भी मेन्यू बार से भी, यहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये लेवल्स और कर्व्स कैसे काम करता है और आउटपुट क्या आता है तो वो आपको समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे ह्यू करेक्शन की तरफ। सेम वही प्रोसेस मैंने किया, उसको क्लिक करके लेयर को क्लिक करके अनलॉक कर दिया और ड्रैग करूंगी इस लेयर आइकॉन के ऊपर ताकि वो डुप्लीकेट हो जाए, या फिर कंट्रोल जे करके भी आप डुप्लीकेट कर सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उसको यूज करके आप उसको ला सकते हैं, ठीक है। तो अभी लाइक ये मेरे पास फोटो है, ठीक है। तो कंट्रोल यू मैंने शॉर्टकट बताया था ह्यू सैचुरेशन का, ठीक है। सैचुरेशन मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, सैचुरेशन नॉट ओनली सैचुरेशन, ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस, ठीक है। तो लुमिनेंस के बारे में मैंने बताया था, वही चीज़ है लाइटनेस, ठीक है। अभी यहाँ पे भी आपको प्रीसेट मिलेगा वही, ठीक है। वैसे ही प्रीसेट्स मिल जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे ओल्ड स्टाइल में कुछ चाहिए तो ये आपको ओल्ड स्टाइल का क्रिएट करके देगा, ठीक है। तो अगेन ये जितने भी आपको यहाँ पे प्रीसेट मिलेंगे वो सारे बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप के ही हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक आपको क्रिएट करके देता है। तो अभी प्रीसेट से अगर आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, लाइक आपको कोई ऐसा इफेक्ट चाहिए जो कि आप नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, मतलब कलर्स के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ, मिड टोन, हाईलाइट टोन, शैडो टोन, जो टोन्स है, टोन्स का बात मैं नहीं कर रही हूँ, बेसिकली कलर्स का मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर कोई कलर इफेक्ट आपको चाहिए जो कि आप क्रिएट नहीं कर पा रहे बाय चांस, अगर आपको प्रीसेट से चाहिए तो आप प्रीसेट से भी डायरेक्ट उसको ला सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे सेपिया मैंने प्रीसेट यहाँ पे सिलेक्ट किया तो ये सेपिया इफेक्ट दिया है। अब यहाँ से आपको चेंजेस करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रीसेट में देख रहे हैं जो भी ऑप्शंस यहाँ से सिलेक्शन हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपका ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस भी वैल्यू चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे सियानो टाइप में जाती हूँ तो देखिए ह्यू का वैल्यू चेंज हो गया, सैचुरेशन का वैल्यू चेंज हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ह्यू, सैचुरेशन ऑटोमेटिक जो प्रीसेट आपका है वो चेंज करके ही दे रहा है। अभी अगर आपको सेटिस्फैक्शन इस पे भी नहीं है तो आप इसको चेंज करके अभी आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसा कलर इफेक्ट इसमें दूं या फिर मैं क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस टाइम पे आप प्रीसेट का यूज़ करके डायरेक्ट जैसा भी आपको चाहिए वैसा प्रीसेट कलर इफेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रीसेट का काम वही होता है, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट फीचर्स हैं फोटोशॉप के वो सारा आपको जस्ट डायरेक्टली क्रिएट करके दे देता है, ठीक है। आपको चेंजेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी लेवल्स और कर्व्स में हमने देखा चैनल्स के बारे में। तो चैनल्स वहाँ पे जैसे था यहाँ पे भी चैनल्स है लेकिन कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर करके एक ऑप्शन है, तो इस पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे चैनल्स हैं अगेन। तो ह्यू क्या है मैंने बताया था, ह्यू कलर ही है, ठीक है। तो ये जो कलर है यहाँ पे मतलब ये जो चैनल का पार्ट है ह्यू सैचुरेशन का, यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा कलर चैनल भी मिल रहा है एक्सेप्ट RGB, ठीक है। तो RGB तो है ही, RGB के साथ साथ आपको यहाँ पे दूसरे कुछ चैनल्स भी मिल रहे हैं, जैसे येलो है, सियान है, मेजेंटा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं येलो है, सियान है और मेजेंटा है। अब ये क्या फॉर्म करता है, CMY, ठीक है। अब आई थिंक आपको अगर याद होगा तो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था इन सब के बारे में, ठीक है, कि कलर मोड्स के बारे में मैंने बताया था और प्राइमरी, सेकेंडरी
जो भी कलर्स उसके बारे में मैंने बताया था। तो उस टाइम पे CMY क्या काम करता है उस टाइम पे मैंने बताया था। तो यहाँ पे वही चैनल्स दिया हुआ है, ठीक है, सियान, मैजेंटा और येलो, ठीक है। तो अब इन चैनल्स में भी अगर आपको चेंज करना है, आपका फोटो अगर वैसा है, तो वैसे सिचुएशन में आप इन चैनल्स में जाके भी अपना जो कलर का है या फिर जो कलर का इंटेंसिटी है, जितना भी वैल्यू आपको कम करना है कलर का, तो वो सारा चीज़ आप इसमें भी जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बेसिकली क्या है, मास्टर मतलब ऑल टुगेदर, जैसे लेवल्स और कर्व्स में हमने देखा RGB, देन रेड ग्रीन ब्लू सेपरेट सेपरेट। तो यहाँ पे क्या है, मास्टर है, ठीक है। RGB नहीं है, यहाँ पे मास्टर है जो कि सारे चैनल्स पे काम करेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ह्यू जो है इसको देखते हैं। तो ह्यू इज बेसिकली कलर। तो अभी कलर को अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से स्लाइडर को पकड़ के आप कलर पे चेंजेस ला सकते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ से कलर का चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अभी तक आप ये मैं इसको क्लोज करती हूँ अभी के लिए। इन दोनों में आपने देखा, ये बेसिकली आपको लगा होगा कि कलर चेंज हुआ। क्यों? बिकॉज इसमें जो भी आपका कलर टोन है उसके लिए ये बेसिकली ऐसा आउटपुट डाल रहा है, ठीक है। मतलब आपको ऐसा आउटपुट दिख रहा है, बट ऐसा मतलब जो मिड टोन के साथ मैंने चेंज किया या जो भी हाईलाइट टोन के साथ मैंने चेंज किया ओनली रेड चैनल में, उसके वजह से ये आउटपुट आया है, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि ये लाइक हाईली कॉन्ट्रास्ट है, तो इसीलिए आपको ये चीज़ लग रहा होगा कि कलर का चेंज हुआ है। बट यहाँ पे मिड टोन और हाईलाइट का चेंज हुआ है, जिसके वजह से रेड चैनल में, तो जिसके वजह से इसका कलर ऐसे आया है। बट ये कलर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। इसका जो टोन्स चेंज हुआ है, ठीक है, लाइक मिड टोन और हाईलाइट टोन। तो हाईलाइट टोन मैंने बताया ये सारा पार्ट, और मिड टोन चेंज हुआ है, शैडो टोन में कुछ भी इसमें चेंज नहीं हुआ है। तो शैडो जैसे का वैसे ही है, डार्क एरिया जैसा है वैसे ही है, ठीक है। अभी इसमें मैंने आपको दिखाया कि मिड टोन के साथ मैंने कर्व्स के साथ, मिड टोन के साथ मैंने इसको चेंज किया, ठीक है। तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ आपको दिख रहा है। अभी हम नेक्स्ट में चलते हैं, जो कि हमारा है ये, इस पे हम कलर को चेंज करेंगे। तो इन दोनों के साथ हमने टोन्स के साथ खेला, अब इसमें हम कलर्स को देखेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल U किया। अब जो भी कलर आपको चाहिए आपके अकॉर्डिंग, उस कलर को आप ह्यू के साथ चेंज कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन में यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऐसा कलर आपका चेंज कर रहा है, ठीक है। जैसा भी आपको कलर चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये अभी मास्टर में है, मतलब जो भी चैनल्स यहाँ पे आपको दिख रहा है वो सब चैनल्स में ये काम कर रहा है। अभी ये चैनल्स होना भी तो चाहिए, लाइक हर फोटो में मैंने बोला है RGB होगा ही, ठीक है। अभी कुछ फोटोज में सियान, मैजेंटा, येलो भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, चैनल्स। तो उस वैसा अगर फोटो आपके पास हुआ, वो चैनल्स अगर प्रेजेंट हुए तो उस पर भी वो काम करेगा। तो वो चीज़ देखने के लिए ऑब्वियसली अगेन आपको चैनल्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला चैनल्स नहीं, मतलब जो पर्टिकुलर ऑप्शन आप यूज़ कर रहे हैं कलर को चेंज करने का, उसका चैनल नहीं, डायरेक्ट जो चैनल है लेयर के साइड में, मतलब ये वाले चैनल्स में आपको जाकर देखना पड़ेगा कि यहाँ पे वो चैनल प्रेजेंट है या नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग आप उस चैनल को सिलेक्ट करके उस पर्टिकुलर चैनल पे आप काम कर सकते हैं। चाहे यहाँ से भी आप कर सकते हैं, या फिर जो भी आप ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं उसका भी, आपका जो ऑप्शंस है चैनल्स का, उसमें भी जाके आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें है नहीं वो। तो अभी अगर फॉर एग्जांपल इसको हमने रेड में सिलेक्ट किया, ठीक है, रेड्स में, और रेड्स में इसको सिलेक्ट करके अभी कलर को हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि कलर हमारा कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। वो पहले था मास्टर में, अभी मैंने रेड्स में किया। अभी हम चलते हैं ब्लूज में। ब्लूज में जाके हम चेंज करते हैं,
तो आप देख सकते हैं इसका चेंज, स्क्रीन पे देखिए तो आपको समझ में आएगा। इसको मैं थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का टोन करती हूँ, ग्रीनिश या येलोइश कलर का कुछ टोन के तरफ लेकर जाती हूँ। तो ये आपका उसी चैनल में जहाँ पे भी ब्लूज प्रेजेंट होगा वहाँ पे वो आपका इफेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मास्टर में आपने किया तो ये देखिए ओवरऑल में ये काम कर रहा है, पूरा ओवरऑल फोटो जो है उस पर ही पूरा ये काम कर रहा है, ठीक है। तो अगेन वही चीज़ है कि जिस पर्टिकुलर चैनल को आपको चेंज करना है, अभी ये बात आ गया टोन्स का नहीं, ये बात आ गया कलर्स का, ठीक है। जिस पर्टिकुलर चैनल्स में आपको चेंज करना है कलर, उस चैनल को यहाँ से आप सिलेक्ट करके उसी पर्टिकुलर चैनल में, मतलब अगर ब्लू हुआ तो ब्लू, रेड हुआ तो रेड, ग्रीन हुआ तो ग्रीन, तो उसी पर्टिकुलर चैनल में आपका वो कलर चेंज करेगा, ठीक है। अभी आ जाते हैं सैचुरेशन पे। तो सैचुरेशन मैंने बताया था प्योरिटी ऑफ एनी कलर। तो जो भी आपका प्योर कलर प्रेजेंट होगा आपके फोटो में उस पे ये काम करेगा। तो देखिए अगर मैं सैचुरेशन इंक्रीज करती हूँ तो यहाँ पे जो भी प्योर कलर है जहाँ पे भी प्रेजेंट है वो कलर, वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट होके आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं सैचुरेशन को रिड्यूस कर देती हूँ तो देखिए ये हमें ग्रेइश टोन यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सैचुरेशन तो बहुत ही इजी सा चीज़ है कि समझने के लिए कि जो भी प्योर कलर आपके फोटो में प्रेजेंट होगा वो चीज़, वो कलर सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड होके आएगा अगर आपका सैचुरेशन इंक्रीज्ड है, आप अगर इंक्रीज कर रहे हैं। वैसे अगर लाइटनेस को हम देखें तो लाइटनेस थोड़ा बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा देते तो ये वाइट कर देगा, बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो ये ब्लैक कर देगा। तो ऐसे अगर थोड़ा सा हल्का सा डार्क सीन या फिर थोड़ा सा ब्राइट सीन अगर आपको चाहिए तो वो ऐसे इफेक्ट आपको लाइटनेस लाके देगा, ठीक है। ऐसे आउटपुट आपको मिलेगा विद द हेल्प ऑफ लाइटनेस। तो ऐसे ही इसको अगर फॉर एग्जांपल लेवल्स लेते हैं यहाँ से, और लेवल्स के साथ अगर हम इसका थोड़ा सा शैडो टोन जो है उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके, एकदम अचानक से इसको कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो ये ऐसे आउटपुट देगा, ठीक है। तो वैसे नहीं करना है, फोटो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा 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 करके स्लाइडर को राइट साइड की तरफ लेकर जाना है। तो जितना आप उसको लेकर जाएंगे उतना आपको डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। और मिड टोन को थोड़ा सा मैं शैडो टोन के तरफ लेकर आऊंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रखेंगे इसको। और प्रीव्यू में जाके हम देखेंगे तो देखिए एक यहाँ पे लेयर आ रहा है, जो फोटो है फोटो के ऊपर एक लेयर आ रहा है, वो यहाँ से गायब हो रहा है, देखिए, ठीक है। तो इस पे मैंने क्या किया, इस पे मैंने टोन्स का यूज करके, मतलब शैडो टोन और मिड टोन, ये दोनों का यूज करके मैंने इसको फोटो को क्लियर किया। जो एक लेयर आ रहा था उसके ऊपर उसको मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो इसमें मैंने कलर चेंज नहीं किया, आप देख सकते हैं प्रीव्यू में मैंने इसीलिए दिखाया आपको, ठीक है। तो इस पर आप देख सकते हैं कि ये चेंज आया, लेकिन कलर पे कोई चेंज नहीं आया, जैसा था वैसा ही है, ठीक है। ऐसे ही आप कर्व्स का यूज करके भी आप इसको ऐसे टाइप का, अगर कोई फोटो है जो कि थोड़ा सा ब्लरिश है या फिर कोई लेयर आपको समझ में आ रहा है फोटो के ऊपर, तो उस टाइम पे आप टोन्स का यूज करके आप उसको, जो भी आपका टोन्स का रिक्वायरमेंट होगा, हाईलाइट, शैडो या मिड का, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, कलर भी आप चेंज कर सकते हैं जो कि मैंने बताया, ठीक है। तो अभी कलर चेंज का ही जब बात आता है तो कोई और फोटो देखते हैं इस पे। अनलॉक किया, डुप्लीकेट किया, कंट्रोल यू किया,
और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं इन, पहले चैनल्स देख लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं, चैनल्स में चलते हैं। तो चैनल्स में आरजीबी कर देते हैं इसको, लेयर्स में चलते हैं और ह्यू सैचुरेशन लिया और मास्टर में जाके इसको रेड्स में किया और इसको थोड़ा सा ग्रीनिश टोन की तरफ हम लेकर जाते हैं। देखिए मैं जस्ट चेंज आपको दिखा रही हूँ रेड में ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। देखिए अगर आप इसको थोड़ा सा ब्लूइश में लेकर जाएंगे तो अभी मैं इसको मास्टर में करूंगी, ठीक है। और इसको मैं हल्का सा ग्रीन टोन के तरफ लेकर जाऊंगी। कलर इतना पावरफुल होता है कि अगर कोई लाइक जो भी कलर मैच नहीं करता है ऑलरेडी, अगर फोटो का कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा है और उस पर अगर फिर से आप कलर फिल करते तो आपका आउटपुट कुछ ऐसा आ जाता है, ठीक है। तो कलर इतना पावरफुल होता है तो बहुत सावधानी से और बहुत अच्छे तरीके से उसको देख के आपको उसका कलर चेंज करना होता है, ठीक है। अब सैचुरेशन को भी अगर थोड़ा सा मैं रिड्यूस करती हूँ ताकि वो कलर विजिबल तो हो लेकिन थोड़ा सा उसका जो कॉन्ट्रास्ट लेवल है वो थोड़ा सा लो हो जाए। और लाइटनेस को मैं अभी के लिए कुछ नहीं करूँगी और प्रीव्यू में इसका अगर देखेंगे तो ये आपको ऐसे देता है। बस जैसा आपको रिक्वायरमेंट होगा कलर चेंजेस का वैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली अगर हम देखें तो ये जो तीन चीज़ हैं, अगर लाइक कलर करेक्शन का बात आता है, कलर चेंज का बात होता है, तो वैसे सिचुएशंस में लेवल्स, कर्व्स, ह्यू सैचुरेशन बहुत अच्छा काम करता है। अभी कलर करेक्शन के लिए ही सिर्फ ये काम नहीं करता है और भी बहुत सारी चीज़ ऐसे होते हैं जिसमें ये ह्यू सैचुरेशन पर्टिकुलरली मैं बात कर रही हूँ, ये ह्यू सैचुरेशन और भी बहुत चीज़ों के लिए काम करता है। जैसे लाइक मैंने लास्ट क्लासेस में, कुछ क्लासेस में मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई ऐसा कोई लाइक प्रोडक्ट या कैरेक्टर का फोटो हो जिसके पीछे कुछ ग्रीन या ब्लू कलर है और अगर वो ग्रीन और ब्लू कलर का रिफ्लेक्शन, फॉर एग्जांपल ये जो कैरेक्टर है इसके पीछे अगर ब्लू या ग्रीन कोई स्क्रीन है, ठीक है, तो जस्ट इमेजिन, तो उस टाइम पे कभी कभी क्या होता है जो ग्रीन या ब्लू कलर का जो भी रिफ्लेक्शन होता है वो बॉडी पे आता है, तो उस टाइम पे आपको ह्यू सैचुरेशन के हेल्प से बहुत अच्छे तरीके से वो आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे भी कभी कभी सिचुएशंस आ जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया है कि जितने भी टूल्स हैं और जितने भी फीचर्स हैं, ऑप्शंस हैं, एक ही काम के लिए यूज़ नहीं होता है, मल्टीपल काम के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब कुछ पर्टिकुलर टूल्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली ह्यू सैचुरेशन पहले तो लाइक कलर करेक्शन के लिए ही हम यूज़ करते हैं या फिर कलर चेंजेस के लिए जो भी है तो उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे आप ह्यू सैचुरेशन के हेल्प से कलर चेंज कर सकते हैं पर्टिकुलर चैनल्स में भी या फिर ओवरऑल चैनल में भी, ठीक है। तो वैसे हो गया। तो अभी लेवल्स, कर्व्स और ह्यू सैचुरेशन हमने देखा। तो अभी क्या करते हैं, एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं और कोई फोटो लेते हैं
फोटो को मैंने कंट्रोल टी करके बड़ा कर लिया और रेस्टराइज कर लिया यहाँ से, ठीक है। अब हम एक न्यू लेयर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन शॉर्टकट मैंने बताया था, और न्यू लेयर के ऊपर एक शेप क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से मार्क्यू टूल लेती हूँ, एम प्रेस करके। यहाँ पे एलिप्टिकल शेप मेरा रेडी है, तो इसको मैं ड्रैग करूँगी कुछ ऐसे, और इस पर कलर फिल कर देते हैं। तो मैं ब्लैक कलर फिल करूँगी जो कि है बैकग्राउंड में। तो बैकग्राउंड कलर फिल करने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस, तो कंट्रोल बैक स्पेस किया, कंट्रोल डी किया, डी सिलेक्ट कर दिया। अभी मैं क्या करूँगी, ये जो न्यू लेयर है इसको इस फोटो के नीचे कर दूँगी, ठीक है। और दोनों लेयर को शिफ्ट प्रेस करके, एक लेयर तो मेरा सिलेक्टेड ही है, शिफ्ट प्रेस करके दूसरे लेयर को मैं सिलेक्ट करूँगी। अब ऑल्ट प्रेस करके जैसे ही मेरा यहाँ पे ब्लैक कलर का एक ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा फोटो है ये एग्जैक्ट इसके शेप में आ गया है, ठीक है। जैसा सर्कल है, सर्कल के शेप में ही ये फोटो आ गया। अभी आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, कौन सा पार्ट आपको इस पे रखना है, तो वो चीज़ आप रख के, तो बेसिकली ऐसे लाइक ये एक पार्ट हो गया मास्किंग का, क्लिपिंग मास्किंग का। तो ऐसे करके आप कुछ कोलैज टाइप का बना सकते हैं। लाइक अगर इसको हमने कंट्रोल जेड किया, सॉरी, ठीक है, और इसको मैंने शिफ्ट प्रेस करके फिर से इसको पकड़ा, कंट्रोल टी किया, इस टाइप का। अभी इसका डुप्लीकेट बनाते बनाते एक कोलैज फॉर्म में आप उसको बना सकते हो। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, कंट्रोल प्रेस करके शिफ्ट प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट कीजिए, ऑल्ट, और इसको डुप्लीकेट कीजिए, कंट्रोल जे, फिर से डुप्लीकेट बन के आ गया। यहाँ से एक लीजिए और कुछ ऐसे बना सकते हैं आप। इसको आप थोड़ा सा साइज में बड़ा कर दीजिए। तो ऐसे करके आप किसी स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर फोटो को शेप के अंदर पुट करके कोई पर्टिकुलर शेप में उसको कोलाज बना सकते हैं, या फिर कोई फोटो है, अगर किसी का फोटो है, फोटो के साथ अगर आपको कोलाज बनाना है तो उस टाइप का बना सकते हैं। तो ऐसे करके आप उसको यूज़ करके लाइक शेप के साथ यूज़ करके आप ऐसा बना सकते हैं। सेम अगर आपको कोई दूसरे शेप में चाहिए, जैसे रेक्टेंगल शेप हो गया, तो मार्क्यू टूल से सिलेक्ट करके सेम वही प्रोसेस, पहले फ़ोटो रहेगा, फ़ोटो के नीचे वाले लेयर में आपका शेप रहेगा। याद रखिएगा शेप को कलर के साथ फिल कीजिएगा, नहीं तो फिर वो क्लिपिंग नहीं होगा। मतलब जो भी आप शेप क्रिएट कर रहे हैं उसको कलर के साथ फिल कीजिएगा पहले, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके सेकेंड लेयर को पकड़ के ऑल्ट पकड़ के क्लिप करना है, ठीक है। ऐसे आपका ये बन के रेडी हो जाएगा। वैसे ही अगर आपको कोई टेक्स्ट के साथ अगर आपको चाहिए तो टेक्स्ट के साथ भी टी प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट टू सिलेक्ट हो जाएगा। टेक्स्ट आप कुछ भी टाइप कीजिए। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्शन किया। तो बेसिकली क्या हो रहा था, ये जो यहाँ पे फोरग्राउंड का कलर था ये वाइट था, और जो जैसे कि मैंने बहुत बार बताया है कि कोई भी टूल का अगर इंटरनल जो भी होता है फीचर्स होता है वो सब का जो भी विजिबल होता है, वो सारे ऑप्शंस वो सब एप्लीकेशन बार में विजिबल होता है। तो टेक्स्ट टूल को मैंने सिलेक्ट किया तो ऑब्वियसली टेक्स्ट टूल का भी जो भी इंटरनल ऑप्शंस थे वो सब यहाँ पे एप्लीकेशन बार में वो विजिबल हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, तो यहाँ से भी ये वाइट था, ये जो पर्टिकुलर आपको बॉक्स दिख रहा है मतलब टेक्स्ट का कलर जो था वो वाइट था, और ये बैकग्राउंड भी वाइट है।
तो इसी के लिए जो भी मैं लिख रही थी वो यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये जो फोरग्राउंड कलर है इसको भी मैंने ब्लैक किया, और ये जो एप्लीकेशन बार में टेक्स्ट का अपना जो बॉक्स है, कलर बॉक्स, वो जो आ रहा है वो भी यहाँ पे मैंने ब्लैक किया। तो अभी ये विजिबल है। अभी डबल क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर, तो ये सिलेक्टेड हो गया है, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया है। तो अभी मुझे इस पर कुछ करना नहीं है, कंट्रोल टी करके इसको बड़ा करना है। जितना साइज आपको चाहिए, और डबल क्लिक फिर से करूंगी मैं ताकि ये सिलेक्शन हो जाए। और यहाँ पे एप्लीकेशन बार में जाके ये सेकंड वाले बॉक्स में मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करूंगी, ठीक है। ये स्टाइल्स है बेसिकली, जितने भी मतलब टेक्स्ट हैं वो टेक्स्ट के स्टाइल्स हैं। यहाँ से भी आपको बहुत सारे स्टाइल्स मिल जाएंगे, आपको दिख सकता है बहुत सारा स्टाइल्स, तो यहाँ से भी आपको वो मिलेगा। तो बेसिकली मुझे ये चाहिए तो मैंने ये किया अपने अकॉर्डिंग। और अभी यहाँ से मैं फोटो लूंगी, ठीक है, सेम प्रोसेस, और ये गया अंदर टेक्स्ट का, ठीक है। तो ऐसे करके आप टेक्स्ट के अंदर भी, अभी जैसा आपको एडजस्टमेंट करना है फोटो का, आप जस्ट फोटो का लेयर को सिलेक्ट कीजिए और आपका फोटो आ जाएगा। लाइक अगर ऐसा आपको लग रहा है कि फोटो थोड़ा छोटा है तो कंट्रोल टी करके फोटो का साइज को बड़ा कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए जैसे आपको चाहिए। एंटर, ठीक है। अभी इसके नीचे आपको कोई दूसरा अगर कलर चाहिए तो एक न्यू लेयर क्रिएट कर लीजिए, और न्यू लेयर को सबसे नीचे रखिए, और इसमें जो भी आपको कलर चाहिए वो कलर आप इसमें सिलेक्ट कर लीजिए, फोरग्राउंड कलर में ऑल्ट बैक स्पेस, ठीक है। जो भी कलर आपको चाहिए आप कलर सिलेक्शन करके फोरग्राउंड से डायरेक्ट फिल कर दीजिए जो भी आपका बैकग्राउंड कलर चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप लाइक शेप के साथ अगर आप क्लिपिंग मास्क कर रहे हैं तो कोलाज आप बना सकते हैं, या फिर नॉर्मल भी कोई भी फोटो को आप पर्टिकुलर शेप में अगर रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हैं। टेक्स्ट के साथ अगर करना चाहते हो तो टेक्स्ट के साथ भी ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी अगर टेक्स्ट के साथ आप इसको कर रहे हैं क्लिपिंग मास्क को, तो टेक्स्ट जो है वो थोड़ा बोल्ड रखिएगा ताकि जो इमेज उसके अंदर जाएगा वो विजिबल हो, ठीक है। वो लाइक देखने में अच्छा लगता है, आउटपुट अच्छा आता है। तो बेसिकली ऐसे हम करते हैं टेक्स्ट के साथ और शेप के साथ। अभी हम चलते हैं अगर फोटोज के साथ अगर हमें करना है, ठीक है। तो बेसिकली उसके लिए हम फोटो ले लेते हैं। यहाँ पे नहीं रखेंगे इसको, दूसरे पेज में इसको लेकर जाएंगे, ठीक है। तो वही सेम ड्रैग एंड ड्रॉप इस पर्टिकुलर ब्लैंक स्पेस जो है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इसको डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है, और यहाँ से सिलेक्ट में जाते हैं और सब्जेक्ट में जाते हैं, ठीक है। मेन्यू बार में सिलेक्ट में जाते हैं और सब्जेक्ट में जाते हैं, तो थोड़ा ये प्रोसेसिंग लेगा, और उसके बाद जिसको भी आपको जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा ऑटोमेटिक उसको सिलेक्शन आप वो कर लेगा, ठीक है। अभी मैं कटिंग के लिए मैं जस्ट क्या करना चाहती हूँ, मैं ये जो बैकग्राउंड है इस गर्ल का फेस का, इससे मैं इसको सेपरेट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसका यूज़ किया। अभी सेपरेशन के लिए मैंने बहुत सारा चीज़ बता रखा है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी शिफ्ट F6 मैंने बताया था फेदर के लिए, ठीक है, तो वो दे देंगे, ओके, और कंट्रोल J करेंगे, कट हो जाएगा ये, और जो मेन लेयर है उसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अभी इसके साथ मैं कुछ और फोटोज ऐड करने वाली हूँ, जैसे ये एक फोटो हमारा होगा,
मैं रेस्टराइज का नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार मैं बता चुकी हूँ कि राइट क्लिक करके फ़ोटोज़ को रेस्टराइज करना है। तो ये आप याद रखिएगा कोई भी फ़ोटोज़ को आप ला रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपने भी देखा होगा कि करते टाइम कभी कभी कोई कोई जो इफ़ेक्ट होता है वो अप्लाई नहीं हो पाता है, तो वो उसी के लिए होता है। तो रेस्टराइजेशन कंपलसरी है, उसको याद रखिएगा बस, ठीक है। तो इसको ट्रांसफॉर्म टूल को डिसेबल कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों को पकड़ेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे और क्लिक, ठीक है। तो ये जो फोटो है अभी ये क्लिप हो चुका है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्लिप हो चुका है, ठीक है। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा यहाँ तक एडजस्ट करूँगी और एक दूसरा मैं फ़ोटो लाऊंगी। सेम थिंग, लेयर को सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करके मैंने इसको क्लिप कर दिया, ठीक है। तो अभी देखिए ये भी क्लिप हो चुका है, ओके, ये भी हो चुका है। कंट्रोल टी करेंगे और इसको थोड़ा सा साइज में बड़ा बनाएंगे। ठीक है, अब इस पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे, ठीक है। तो ब्लेंड के लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस। तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस यहाँ से मिलेगा, मैंने बताया था पहले भी। तो मैं ब्लेंड करूँगी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मैं इसको ब्लेंड करूँगी जैसा मुझे चाहिए। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, सेम इसको मैं सिलेक्ट करूँगी, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाऊँगी, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई में ही मैं रख रही हूँ अभी के लिए। और इस पे हम यूज़ करेंगे, ये तो क्लिपिंग मास्क हमने यूज़ किया, ठीक है। और दोनों को कुछ ऐसे एडजस्ट किया, दोनों फोटो को, ठीक है, एक ही फोटो में दोनों फोटो को ऐसे एडजस्ट किया। अब मैं यहाँ पे लेयर मास्क का यूज़ करूँगी, ठीक है। तो सिलेक्ट किया मैंने लेयर, और नीचे लेयर मास्क है, लेफ्ट साइड से थर्ड नंबर वाला आइकन सिलेक्ट किया। ब्रश को लिया मैंने यहाँ पे, और ओपेसिटी मैं थोड़ा सा कम करूँगी इसका, ब्रश का। और स्लोली स्लोली मैं इसको थोड़ा सा और मैं ओपेसिटी इसका कम करूँगी, और इसको मैं फिर सेकेंड वाले फ़ोटो का भी सेम लेयर मास्क को सिलेक्ट करूँगी, और इसका भी मैं यहाँ से इसको रिमूव करूँगी। ये जो लाइन दिख रहा है बेसिकली मुझे इसको रिमूव करना है, ठीक है। फिर से इस पे आएंगे और इसको थोड़ा सा और करेंगे। ओपेसिटी को बढ़ा देते हैं थोड़ा। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, एक न्यू लेयर लेते हैं, और इस न्यू लेयर के ऊपर ब्रश को लेके थोड़ा सा ओपेसिटी को बढ़ाते हैं, ऐसा एक जस्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से एडजस्टमेंट में जाएंगे और सॉलिड कलर लेंगे, ठीक है। तो सॉलिड कलर जैसा भी कलर आपको चाहिए वैसा कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, और ओके। इसको डिलीट करते हैं, एक न्यू लेयर, यहाँ से सॉलिड कलर और जो भी कलर चाहिए
अब इस पे लेयर मास्क करेंगे। बस जो पार्ट मुझे नहीं चाहिए उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके रिमूव कर दे रही हूँ बस। सेम इसमें भी जाएंगे। ठीक है, तो मैंने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने कुछ ऐसा क्लिपिंग मास्क बनाया है। ठीक है, तो इस टाइप का आप पोस्टर डिजाइनिंग में भी बना सकते हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो ऐसे आपको पोस्टर डिजाइनिंग में भी लाइक जो पोस्टर डिजाइनिंग होता है उसमें भी इसको बोलते हैं डबल एक्सपोजर। बेसिकली क्लिपिंग मास्क के हेल्प से ये चीज़ बनता है। तो ये जो डबल एक्सपोजर बना है, ऐसे डबल एक्सपोजर को यूज़ करके आप पोस्टर डिजाइनिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, तो लाइक पोस्टर डिजाइनिंग का तो लाइक बहुत सारा टाइप्स होता है और लाइक बहुत सारे ऑप्शंस के साथ बनता है। तो वैसे ही कुछ आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैंने दो फोटोज़ को एक फ़ोटो में ब्लेंड करके इसको बनाया है विद द हेल्प ऑफ लेयर मास्किंग और ब्लेंडिंग ऑप्शंस। लेकिन अगर आपको और भी 3-4 फोटोज़ को एक साथ करके बनाना है एक ही फ़ोटो में, तो वो भी आप लाइक ऐसे प्रोसेस में उसको भी आप कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप ज़्यादा फ़ोटोज़ ले लेते हैं तो वो थोड़ा सा हौच पौच ना हो जाए, तो इसीलिए उसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी लाइक जितना कम फोटोज़ आप यूज़ करेंगे क्लैरिटी उतना ही अच्छा रहता है आउटपुट का। ठीक है, तो ऐसे आप बेस, और अगर एज अ बेस पीछे का कलर आपको अगर चेंज करना है, बैकग्राउंड का अगर कुछ और आपको दूसरा टाइप का कुछ रखना है, तो वो भी आप इस पर रख के अलग टाइप का आप एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का जो भी क्लास था लाइक कलर्स का लाइक चेंजेस और मिड टोन्स, हाईलाइट टोन, शैडो टोन के साथ कैसे काम करते हैं, कलर को चेंज कैसे करते हैं, तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आया। और डबल एक्सपोजर इस टाइप का क्लिपिंग मास्क के हेल्प से कैसे करके आप बना सकते हैं, कोलैज का काम कैसे कर सकते हैं, तो ये सब आपको आई होप समझ में आया होगा। तो अब आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।